जय हिंद। आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी। आज सवेरे सवेरे हम क्लास जा रहे थे तो हम एक चीज़ नॉर्मलाइज किए। आज कुहासा बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। अब कुहासा बहुत ज़्यादा लगने के कारण कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी हम धीरे धीरे जा रहे थे। कुहासा देख के हमको एक चीज़ तो सीखने के लिए मिला कि जब भी आपके ज़िंदगी में ये लगने लगे ना कि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, आगे रास्ता क्या होगा, तो एक कदम बढ़ाइए। एक कदम अगर आप बढ़ाइएगा तो फिर आपको जिंदगी की सारी क्लियरिटी हो जाएगी। कैसे ये कैसे लगा? आज कुहा में हमको कुहासा, जो हम लोग गाँव घर में कुहा बोलते हैं उसको, कुहासा में हमको कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। फिर हम धीरे 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 क्रम बाई क्रम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। हमको सारा कुछ दिखते रहा, अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। सेम चीज़ हम सोच रहे थे कि क्या यही जिंदगी में भी होता है। जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा दौर आता है कि लोगों को लगने लगता है कि ना अब कुछ नहीं होने वाला है, फिर जाके एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जिंदगी का रास्ता खुल जाता है, जिंदगी में बहुत कुछ आगे मोड़ आ जाता है, बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। इसके लिए हम सोचे कि ये बात आप लोगों को बताई जाए कि अगर आप लोग को लगे कि कुछ नहीं होने वाला तो समझिए कि बहुत कुछ होने वाला है। अगर लगे कि आप सब कुछ खत्म हो गया, देखिए हार तब तक मत मानिए जब तक खुद आप रहिए। नहीं यार समझ, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगा, नौकरी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म होगा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानेंगे। वाई? क्यों? क्योंकि हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक पावर रखेंगे, खुद का साम्राज्य खुद डेवलप कर सकते हैं। समझ रहे? खुद का साम्राज्य खुद डेवलप कर सकते हैं, इतना पावर रखेंगे। खैर छोड़ते हैं उस बातों को, करंट अफेयर्स पे आते हैं। आज की कुछ करंट अफेयर्स। हाँ देखिए, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो पूरा बना नहीं पाया था, जिसकी वजह से कल वाला भी करंट अफेयर्स आज इन्वॉल्व होगा आज वाले क्लास में। ठीक है, सबसे पहले करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेवी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया दिनेश के त्रिपाठी को। समझिएगा, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को नेवी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं, आईटी मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। फिलहाल अभी नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यूपी में किया गया। सर किस राज्य में किया गया? यूपी में। समझिएगा, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यूपी में किया गया। क्वेश्चन नंबर पहला था, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश के त्रिपाठी। समझिएगा, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश के त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यूपी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बी.आर. गवई। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पढ़ने में कुछ आपत्ति हो रही है तो आप मेरी बातों को सुनकर भी लिख सकते हैं। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एक बार और बोल देते हैं, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बी.आर. गवई को। किसको नियुक्त किया गया है? बी.आर. गवई को। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन, ISCC प्लस सर्टिफिकेशन कौन सर्टिफिकेट है? ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री। ये सर्टिफिकेशन किसी भी कंपनी को तब दिया जाता है जब कंपनी अपने क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली होती है, प्लस में अच्छा काम करती है, तो उसको ISCC प्लस सर्टिफिकेशन दिया जाता है। किसको दिया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री को। उसका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में, हम इधर आ जाते हैं, वैसे आपको अच्छा से दिखेगा। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 या ओ योजना किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव को शामिल किया गया है? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। एक बार बोलते हैं, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, हिमाचल के सीएम ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर, ये क्या है? 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया है? मनाली में। एक बार
हिमाचल के सीएम ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया है? तो मनाली में किया है। चलिए, इतना करंट अफेयर्स आपका क्लियर हो गया। जिन लोगों का नहीं हुआ वीडियो को पीछे करके देखिएगा, दोबारा रोक के लिख लीजिएगा, लेकिन हाँ जरूर लिखिएगा। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रयुक्त संभावनाएं होती है और अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं और आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते? व्हाई डू यू नॉट एक्सपेक्ट टू दिस क्वेश्चंस? क्योंकि आप लोग को लगता है क्वेश्चन हमेशा भारी पूछेगा, क्वेश्चन हल्का पूछता है। और एक चीज हमेशा समझ, जो क्वेश्चन ज्यादा हाईलाइट होता है ना, उस क्वेश्चन की पूछने की संभावनाएं उतनी ही घट जाती है। जो क्वेश्चन कम हाईलाइट होता है वो क्वेश्चन की संभावनाएं उतनी प्रबल रहती है परीक्षाओं में पूछे जाने की। समझ में आ रही है ना? चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कुछ और छोटे मोटे करंट अफेयर्स देखते हैं जिनके पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल है। 7वां प्रश्न है, जल प्रहरी सम्मान किसने चालू किया? जल प्रहरी सम्मान किसे दिया गया है? जल प्रहरी सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर भक्ति लता देवी। जल प्रहरी सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर भक्ति लता देवी। जल प्रहरी सम्मान क्या होता है कि जैसे जल संरक्षण के क्षेत्र में जो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है, अपने सिद्धांतों से कार्य करता है, उस व्यक्ति को जल प्रहरी सम्मान दिया जाता है। कि जल प्रहरी मतलब डॉक्टर भक्ति लता देवी जो है, ये सब मतलब लगभग 10 साल ऑस्ट्रेलिया में जल संरक्षण के लिए काम किए। ऑस्ट्रेलिया में जल संरक्षण के लिए 10 साल कार्य करने के बाद इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय इंडिया को दिया है और इंडिया में 5 साल से भारत में कार्य कर रही है और आगे भी इनके कार्य करने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो इनको जल प्रहरी सम्मान दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स है, जल प्रहरी सम्मान। जल प्रहरी सम्मान किसको दिया गया है? डॉक्टर भक्ति लता देवी। है कौन ये डॉक्टर भक्ति लता देवी? तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, डॉक्टर भक्ति लता देवी पहले ऑस्ट्रेलिया में 10 साल अपने कार्यरत रहे थे और 10 साल इन्होंने अपने सेवा दिया था। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, पहले एक बार बताया। उसका जल प्रहरी सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर भक्ति लता देवी। विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? विश्व का पहला, जी हाँ सही सुन रहे हैं, जल विश्वविद्यालय है। जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? अब जल विश्वविद्यालय में सिखाया क्या जाएगा? तो जल विश्वविद्यालय में जल संरक्षण सिखाया जाएगा। जल संरक्षण किस प्रकार करनी है, खेतों के कोर पे आमेर कैसे बनाना है, जिसको आड़ी बोलते हैं, वो कैसे बनाना है, उसमें जल कैसे संचित रहेगा, पेड़ों को कितना देना है, पौधों को कितना देना है, नदियों में कैसे रोकना है, इन सब के बारे में किसमें बताया जाएगा? जल विश्वविद्यालय में। कहाँ खोला गया है? तो रूड़ी पारा गाँव। किस गाँव में खोला गया है? रूड़ी पारा गाँव। किस गाँव में? रूड़ी पारा गाँव। किस जिला में है? हमीरपुर जिला। किस जिला में है? हमीरपुर जिला। किस गांव में है? रूड़ी पारा गांव। समझ में आ रही है? उसका अटल भूजल योजना किस राज्य में है? अटल भूजल योजना बाबू हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। अटल भूजल योजना कहाँ है? हरियाणा में है। अटल भूजल योजना कहाँ है? हरियाणा में। कोई दिक्कत? अटल भूजल योजना हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं वित्त आयोग किसको बनाया गया है? अरविंद पनगरिया को। 16वीं वित्त आयोग अरविंद पनगरिया। 16वीं वित्त आयोग किसको बनाया गया है? अरविंद पनगरिया को। 16वीं वित्त आयोग अरविंद पनगरिया। हमको लगता है इतना ये सब करंट अफेयर्स आप देख चुके होंगे। अब आपको कुछ फैक्ट्स वाले, कुछ अच्छे वाले करंट अफेयर्स बताया जाए जिसको समझ पे आधारित है और समझ पे आपको विकसित करते हैं। जैसे देखिए हिंडनबर्ग मामला। पहले हम लोग समझेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? जब भी किसी वस्तु को खरीदने से पहले बेच दिया जाता है तो उसको शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। कहेगा सर खरीदने से पहले कैसे बेचा जाएगा? तो मान के चलते हैं कि आपको सोना खरीदना है और आपको लग रहा है कि सोना जो है ना 5 दिन के बाद जो है ना महंगा होने वाला है। 5 दिन के क्या होने वाला है? सस्ता होने वाला है। क्या होने वाला है? सस्ता होने वाला है। तो मान लीजिए कि अभी आप सोना बेचे हैं 60,000 के, मान लीजिए भरी जो भी है 60,000 का बेचे, ठीक है। आपको पता है कि वो सोना 5 दिन बाद कितना हो जाएगा? 55,000। तो खरीदार से आप पैसा ले लीजिएगा 60,000 और उसको यह वादा कीजिएगा कि 5 दिन के बाद आपको हम सोना का डिलीवरी देंगे, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है कि 5 दिन बाद क्या होगा? दाम उसका कमेगा ही कमेगा। तो 5 दिन बाद आप कितना खरीदिएगा? 55,000 का, और उससे पैसा आप कितना लिए हैं? 60,000। आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 5,000। तो इसी को क्या बोला जाता है? शॉर्ट सेलिंग, जिसमें खरीदने से पहले बेच दिया जाता है। जैसे खरीदने वाले आप बाद में हैं, आप बेच पहले दिए हैं, तो इसको कहेंगे क्या? शॉर्ट सेलिंग। तो क्या शॉर्ट सेलिंग क्यों समझा रहे सर? तो शॉर्ट सेलिंग में एक कंपनी है हिंडनबर्ग। कौन सी कंपनी है? हिंडनबर्ग।
कौन सी कंपनी है? हिंडनबर्ग। ये हिंडनबर्ग कंपनी है, ये अमेरिकी की शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ये क्या करती है ना कि कंपनी के शेयर के लिए खरीदने के लिए पैसा खरीदवाने के लिए पैसा ले लेती है पहले लोगों से, और उसके बाद कंपनी का शेयर देती है। तो क्या लगता है किसी कंपनी, जैसे इसका मामला आया है अडानी ग्रुप शेयर के मामले में, तो इसने अडानी पे आरोप लगाया है, कुछ खराब आरोप लगा दिया, जिससे पता होता क्या, अगर अडानी ग्रुप पे कुछ गंदे आरोप या खराब आरोप लगाए गए, जिससे अडानी ग्रुप का शेयर क्या होगा? गिर जाएगा। अब समझिए, ये कंपनी जो है हिंडनबर्ग, ये लोगों से लिया होगा 2 लाख 5 लाख का शेयर, 1% के लिए लिया होगा पैसा, मानते हैं ज्यादा भी लिया होगा, पता नहीं कितना लिया, लेकिन 2 लाख 5 लाख एक आदमी से लिया होगा। अब समझिए, एक आदमी से लिया होगा 5 लाख और अडानी पे लगा दिया आरोप। अब अडानी पे आरोप लगाया तो अडानी ग्रुप का शेयर क्या हुआ? गिरेगा। अब शेयर गिरेगा तो उसका दाम कमेगा कि बढ़ेगा? कमेगा। तो वो आ जाएगा कितना? 1 लाख पे। प्रॉफिट इसको कितना हो गया? 1 लाख। समझिए, इसी के मामले में आरोप लगाया था। अब आरोप के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो जांच के लिए सौंपी थी किसको? तो सेबी को। सेबी क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको लिखना है, लिख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है। तो इसने जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल के बाद बताया है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी कहीं भी गलत नहीं है। तो बात आती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, विपक्षी लोगों के द्वारा मांग किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ये मामला दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये मामला सीबीआई को नहीं दी जाएगी। और सीबीआई को भाई क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि सेबी ने रिपोर्ट दिया कि सही है। सेबी ने क्या रिपोर्ट दिया है कि जो अडानी ग्रुप है वो सही है। तो जब भाई अडानी ग्रुप सही है तो क्यों दिया जाएगा किसी को या सीबीआई को जांच के लिए? तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया।